हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एसआई के गेसिंग पेपर मैं लाइव पढ़ा रहा था। लाइव में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, कभी लाइट बंद हो जा रहा है, कभी आपका जो है नेट प्रॉब्लम हो रहा है। कल रात में हम पढ़ने वाले थे बट नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं करा पाया, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। आप मैं जितना टाइप बताऊंगा उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, रिवीजन करिए, देख के जरूर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है। आज हम लोग जो है परसेंटेज, लाभ हानि और हो सके टाइम बच जाए तो औसत के भी क्वेश्चंस करेंगे। और पिछले चैप्टर में जो हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे वहां से भी 2 टाइप बचे हुए हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात के बचे हुए क्वेश्चन। प्रति माह क्वेश्चन है, प्रति माह ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्चे का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करता हो तो बी की आय क्या होगी। ठीक है, तो देखो ए की आय और बी की आय का अनुपात है 5:4, तो ए की आय और बी की आय कितनी हो जाएगी, तो लिखोगे ए की आय, तो ए की आय बराबर कितनी, 5x। बी की आय कितनी हो जाएगी, तो बी की आय बराबर कितनी, 4x। ठीक है, ये दोनों की आय निकल गई। इनका खर्चा है 4:3। अब एक को आय ले चुके हैं तो दूसरे को खर्चे को x लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलता है दोनों बचत करते हैं कितना, 1200 रुपए का। अब मुझे बताओ आय में बचत को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, खर्चा है ना। तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, तो ए का खर्च बराबर 5x माइनस कितना, 1200। बी का खर्चा कितना हो जाएगा, 4x माइनस कितना, 1200। प्रश्न बोलता है इन्हीं खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3 है। इन्हीं खर्चों का अनुपात मतलब ये अनुपात हो गया कितना है, 4:3 है। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 तिया कितना हो गया, 15x माइनस 12 तिया 3600 बराबर कितना, 4 चौक 16x माइनस 12 चौक 4800। x को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 15 गया तो x, 48 में से 36 गया कितना, 12। x का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया, है ना। अब देखिए x का मान आ गया तो पूछता है b की आय कितनी होगी, तो b की आय आपका 4x है, तो b की आय बराबर कितना, 4x। x का मान कितना, 4 गुणित 1200, तो 1200 12 चौक 4800। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए देखिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन प्री में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आय का अनुपात दिया है कितना, 5:4। खर्च का अनुपात दिया कितना, 4:3। प्रत्येक 1200 की बचत करता हो। ठीक है, तो ये चेक करो 5 से 1 कम है क्या, 4 से 1 कम है क्या, हाँ है। आय का अनुपात 1 कम हो तो बन जाता है यदि खर्चे का अनुपात और प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करता हो प्रश्न बोलेगा, तो आप क्या कर देना, सीधा x की वैल्यू 1200 मान लेना। यहां गुणा किए तो 12 पंचे 60 ए की आय, यहां गुणा किए तो 12 चौक 48 बी की आय, तो 6000 और 4800 अलग अलग आ गया ए और बी की आय। बी का पूछा है, टिक किए आगे बढ़े। हाँ, खर्चा जब अलग अलग है और बचत भी अलग अलग है, प्रश्न बोलेगा प्रत्येक की बचत इतना और इतना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट नहीं बना सकते, आप इसको कॉन्सेप्चुअल मेथड से बनाना पड़ेगा। जैसे आप इस प्रश्न में देखो 66 में आय का अनुपात कितना, 4:3। व्यय का अनुपात कितना, 3:2। देखो 1 कम है ना, 4 3 3 2, 1 कम है, तो डायरेक्ट प्रत्येक कितने की बचत करते हैं, 600 रुपए की बचत करते हैं, तो प्रत्येक बचा रहे हैं, तो डायरेक्ट x की वैल्यू ही कितनी है, 600 है। तो डायरेक्ट मासिक आय कितना होगा कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर मासिक आय 4 3 कितना, 7 और 7 गुणित 600 कर दोगे कितना, 6 7 4200। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आंसर टिक करना, आगे बढ़ना। हाँ, अलग अलग बोलेगा तो आपको इस मेथड से बनाना पड़ेगा और कोई चारा आपके पास नहीं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक टोकरी में 30 अंडे हैं,
टोकरी के गिरने से टूटे हुए और बिना टूटे हुए अंडों का अनुपात क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट, कुल कितना अंडा है? 30 अंडा है, ठीक है। वह अनुपात जो टोटल मिलाकर 30 को कटा दे, अनुपात का योग 30 को कटा दे, वह अनुपात संभव है, और नहीं कटा पाया तो संभव नहीं, संभव नहीं। तो देखो 2 और 7, 7 2 9, 30 को कटाएगा क्या? नहीं, यह अनुपात नहीं हो सकता। 5 3 8, 30 को कटाएगा क्या? नहीं, नहीं हो सकता। 6 11 17, अनुपात 17 6 को कटा 30 को कटा पाएगा? नहीं हो सकता। 8 7 15, 15 2 30, कट रहा है। आंसर डी टिक करो, आगे बढ़ो। इस टाइप की वैरायटी पूछने की संभावना है, पढ़ लेना। क्लियर है? तो ये 2 टाइप आपका अनुपात समानुपात से छूटा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की ओर। सेम क्वेश्चन है, आप बनाएंगे इसको घर में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे नोट्स से, एक एक बार जो जो मैं टाइप बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।